मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि पोपटलाल स्कूल बस के पीछे भाग रहा होता है और स्कूल बस के अंदर जाने पर हर कोई उसको लल्लू बोल के मजाक उड़ाता है। असल में यह मिड टाउन हाई स्कूल की बस कोलंबिया यूनिवर्सिटी की तरफ जा रही होती है, जिसमें कि तरह तरह के झंडू बाम बैठे हुए होते हैं। सभी चूते लोग के यहाँ पर पहुंच जाने के बाद चिड़ीमार अपने डैड के साथ यहाँ पर पहुंचता है, जिसका नाम होता है जहरीला इंसान, जिसने कि मेडोना के खेतों में सिंचाई का काम किया था। फिर चिड़ीमार अपनी कार से उतरकर अपने लंगोटी यार पोपटलाल से मिलता है और इसके बाद चिड़ीमार पोपटलाल और डैड से एक दूसरे से जान पहचान करवाता है। यह जहरीला इंसान पोपटलाल को पसंद करने लगता है क्योंकि पोपटलाल उसके जैसे ही साइंस का कीड़ा है। फिर सभी चुतिया माल को जेनेटिक्स लैब के अंदर ले जाया जाता है और यहाँ पर इस लैब के अंदर काफ़ी बड़ी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगी होती है। इस लैब के एक साइंटिस्ट इन सभी स्टूडेंट्स को मकड़ियों का नाम और उनके बारे में बताते रहती है और तभी यहाँ पर रास्ते का पत्थर आकर पोपटलाल और चिड़ीमार दोनों के ही गांड में उंगली करने लगता है। यहाँ पर ये साइंटिस्ट सभी को बताने लगते हैं कि हमने 3 मकड़ियों की जातियों को इकट्ठा करके जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू 15 सुपर स्पाइडर बनाई है। जब सभी स्टूडेंट्स उन मकड़ियों को देखने लगते हैं तो पता लगता है कि उस ग्लास के केबिन से एक सुपर स्पाइडर गायब है। चिड़ीमार यहाँ पर गुलाबों से झंडू जैसी बात कर करके उसको अपनी बातों से इम्प्रेस कर रहा होता है। तभी टीचर यहाँ पर आकर उसको अपने साथ ले जाता है। पोपटलाल बचपन से ही गुलाबों के नाम से ही मुठ मारता आ रहा था, पर झंडलाल अपने दिल की बात आज तक बोल नहीं पाया। पोपटलाल गुलाबों की परमिशन लेकर अपने मैगजीन के लिए उसकी तरह तरह की पोज की फोटो खींचने लगता है। अब गुलाबों चमगादड़ों जैसी पोज देने लगती है। उस ग्लास के केबिन से जो सुपर स्पाइडर भाग गई थी वो ठीक पोपटलाल के ऊपर थी, जो कि धीरे धीरे अपने जाल के थ्रू नीचे उतरने लगती है और पोपटलाल के हाथ में जोर से काट लेती है। ऑस्को कंपनी की लेबोरेटरी में मिलिट्री काफी सारे अफसर आकर ग्लाइडर्स और फ्लाइट सूट की टेस्टिंग देख रहे होते हैं। यह सब देखने के बाद मिलिट्री का जनरल डॉक्टर स्टर्म से इंसानी क्षमता बढ़ाने वाले फार्मूला के बारे में पूछता है और तब वह कहता है कि इसके काफी सारे साइड इफेक्ट हैं, जैसे कि उत्तेजना, पागलपन, हिंसा और याददाश्त में कमी। यह फार्मूला बेकार है, इसकी टेस्टिंग दोबारा करनी होगी। पर जहरीला इंसान यह बात जनरल से छुपा रहा था क्योंकि उसको तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट लेने से मतलब था। यह जहरीला इंसान ऑस्को कंपनी का मालिक है। फिर जनरल उससे कहता है कि वेस्ट एयरोस्पेस ने एक्सोस्केलेटन का एक प्रोटोटाइप बना लिया है जिसका 2 सप्ताह बाद टेस्टिंग होनी है और यह टेस्ट होने से पहले तुम्हारा यह फार्मूला कामयाब नहीं हुआ तो हमें यह फंड रोक देना पड़ेगा। यह सुनकर उसकी गांड फटकर हाथ में आ जाती है। पोपटलाल का अंकल घर पर बैठे हुए न्यूज़पेपर पर अपने लिए कोई जॉब ढूंढ रहा होता है और तभी पोपटलाल बहुत थके हुए हालत में घर पहुंचता है और फिर अपने रूम पे जाकर चक्कर खा के गिर पड़ता है और फिर सीन शिफ्ट होता है ऑस्को कंपनी की लेबोरेटरी में। यहाँ पर जहरीला इंसान यह एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर ही करने की तैयारी कर रहा होता है और डॉक्टर स्ट्रम उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है, अभी यह फार्मूला पूरी तरह रेडी हुआ नहीं है, इसको अपने ऊपर टेस्ट मत करो। पर जहरीला इंसान उसकी एक भी बात मानता नहीं है और वह उसको बोलता है कि अब हम और ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकते, तब तक हमारा यह कॉन्ट्रैक्ट वेस्ट एयरोस्पेस के पास चला जाएगा। फिर वह स्ट्रेचर जैसी मशीन में जाकर लेट जाता है। फिर डॉक्टर स्ट्रम के बटन दबाने पर उसको यह मशीन चेंबर के अंदर ले जाती है, जो कि पूरी तरह एयर टाइट होती है। फिर डॉक्टर स्टर्म दूसरा बटन दबाता है, जैसे कि फार्मूला यानी कि ग्रीन कलर की गैस उस चैम्बर के अंदर रिलीज होने लगती है। कुछ ही देर में यह चैम्बर पूरी तरह उस गैस से भर जाती है। इस गैस के असर से जहरीले इंसान की हार्ट रेट काफ़ी बढ़ जाती है और वह झटपटाने लगता है जैसे कि उसको कोई शॉक दे रहा हो। और तब यह देखकर डॉक्टर स्ट्रम एक दूसरा बटन दबाकर चैम्बर की सारी गैस को बाहर निकाल देता है। फिर वो देखता है कि इसकी हार्ट रेट तो 0 हो गई है। फिर डॉक्टर स्ट्रम तुरंत ही उस चैम्बर के अंदर जाकर जहरीला इंसान के सीने को पंप करने की कोशिश कर रहा होता है और तभी जहरीला इंसान को होश आ जाता है और वो डॉक्टर स्ट्रम को गर्दन से उठाकर फेंक देता है, जिससे उसके यहीं पर ही प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। अगली सुबह जब पोपटलाल उठता है तो देखता है कि वह बिना चश्मे के ही साफ साफ देख पा रहा है। फिर वो अपने आप को आईने में देखकर काफी हैरान हो जाता है कि बैंड चोद मेरे साथ क्या हो गया, मेरी तो बॉडी बन गई है। और यह देखकर तो पोपटलाल की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। फिर वो अपने घर से निकलकर स्कूल बस के पीछे दौड़ने लगता है और बस पकड़ने की कोशिश में बस में लगा पोस्टर उसके हाथ में चिपक जाने से उसको कुछ अजीब सा लगता है। दूसरी तरफ चिड़ीमार घर पर आकर अपने डैड को फ्लोर पर सोते हुए देखता है, पर जहरीला इंसान को कुछ भी याद नहीं आता है कि उसके साथ कल क्या हुआ था। और तभी यहाँ पर उसकी कंपनी की सेक्रेटरी आकर बताती है कि किसी ने डॉक्टर स्टर्म का मर्डर करके ग्लाइडर और फ्लाइट सूट तो चोरी कर लिया है। स्कूल के कैंटीन में गुलाबो अपना ब्रेकफास्ट लेकर आ रही होती है और तभी नीचे गिरे पानी में उसका पैर फिसल जाता है। वह पोपटलाल ठीक टाइम पर अपने चेयर से उठकर गुलाबो को गिरने से बचा लेता है और साथ में उसके ब्रेकफास्ट को भी। और यह देखकर तो गुलाबो उससे काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है। फिर पोपटलाल अपने टेबल पर बैठे हुए नोटिस करता है कि उसके हथेली से मकड़ी की जाल जैसे कुछ निकल रहा है। वह गलती से सामने वाले टेबल की खाने की प्लेट पर मकड़ी की जाल शूट कर देता है। जब वह उसको वापस खींचता है तो वह खाने की प्लेट उसके पीछे बैठे रास्ते के पत्थर के ऊपर आकर गिरती है
अब वो देख लेता है कि रास्ते का पत्थर अब तो उसके पिछवाड़े में बम्बू डाल देगा, तो वह चुपचाप यहाँ से खिसक लेता है और अपने लॉकर के पास जाकर पहुंच जाता है। और यहाँ पर पोपटलाल को अपने एक नई खूबी के बारे में पता लगता है कि वह हल्की से हल्की आवाज को भी सुन पा रहा है और आने वाले खतरे को भी भांप ले रहा है। रास्ते का पत्थर उसका पीछा करता हुआ यहाँ पर आकर उसे घुसा मारने की कोशिश करता है, पर पोपटलाल ठीक टाइम पर हट जाता है। पोपटलाल उसके हर घुसे को पहले ही भांप लेता है और बच जाता है। पोपटलाल को अपनी और भी एबिलिटी के बारे में पता लगता है कि उसकी बॉडी काफी फ्लेक्सिबल हो गई है और साथ में वह पहले से भी काफी स्ट्रांग हो गया है। और यह देखकर तो पोपटलाल भी काफी हैरान हो गया था और साथ में मौजूद यहाँ पर स्टूडेंट्स भी। पोपटलाल यहाँ से बाहर निकलकर किसी खोपचे में घुस जाता है। इतना सब कुछ होने के बाद उसको यहाँ पर समझ में आता है कि यह सब उस सुपर स्पाइडर के काटने के बाद हो रहा है। फिर वो नोटिस करता है कि उसके हाथ से काफी छोटे छोटे स्पाइक बाहर निकल रहे हैं। अब तो वह बड़े ही आसानी से दीवार पर चढ़ने लगता है। फिर हम देखते हैं कि वह एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में ऐसे कूद रहा होता है जैसे कि कोई बंदर कूद रहा हो और साथ में वह इन सभी चीज का मजा ले रहा होता है। फिर वह एक बिल्डिंग में आकर रुक जाता है क्योंकि आगे वाली बिल्डिंग यहाँ से काफी दूर होती है। फिर वह सामने वाले क्रेन पर अपनी कलाई से मकड़ी के जाल शूट करता है। इतनी बड़ी रिस्क लेकर वह मकड़ी के जाल से झूला झूलते हुए सामने वाली बिल्डिंग पर पहुंच जाता है और दीवार से टकरा जाता है। पोपटलाल काफी रात में अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि उसके अंकल ने अकेले ही किचन को पेंट कर लिया है। फिर हम देखते हैं कि बगल वाले घर में गुलाबो और उसके बेवड़े बाप के बीच में झगड़ा हो रहा होता है क्योंकि बेवड़ा बाप हर समय इससे पीने के लिए पैसा मांगता रहता था। इसलिए तो गुलाबो की लाइफ हो गई थी झंड और ढूंढ रही थी ऐसा लंड जिसके पास हो काफी सारा फंड। फिर पोपटलाल अपने घर का कचरा फेंकने के लिए बाहर आता है और साथ में गुलाबो भी अपने बाप से तंग आकर बाहर आ चुकी थी। फिर वे दोनों आपस में बात करने लग जाते हैं और तभी कुछ देर बाद गुलाबो को बॉयफ्रेंड रास्ते का पत्थर अपनी चमचमाती हुई कार लेकर आता है और गुलाबो इतनी महंगी कार देखकर उसके साथ चली जाती है अपनी फुद्दी मरवाने के लिए। अब तभी पोपटलाल सोचने लगता है कि अगर मेरे पास भी कार हो तो गुलाबो मेरी हो सकती है। फिर पोपटलाल अगले दिन कार खरीदने के लिए न्यूज़पेपर में उनकी कीमत देख रहा होता है और तब उसकी नज़र रेसलिंग वाले विज्ञापन पर पड़ती है और तब वह सोचने लगता है कि किसी तरह वह रेसलिंग की फाइट को जीत जाए तो वह उस पैसे से कार खरीद कर गुलाबो को इम्प्रेस कर सकता है। पर इस रेसलिंग में जाने की शर्त होती है कि रेसलर को कलरफुल कॉस्ट्यूम में होना चाहिए। फिर वो अपने लिए सूट की डिजाइन करने लग जाता है। फिर पोपटलाल अपने अंकल और आंट को लाइब्रेरी जाने का झूठ बोलकर जाने लगता है। तब उसका अंकल बोलता है कि चलो मैं तुमको अपनी कार से छोड़ देता हूँ। वहाँ पर पहुँच जाने के बाद उसका अंकल पोपटलाल को बोलता है कि कुछ दिनों से तुम्हारा आचरण कुछ अजीब सा हो गया है। तुम स्कूल में मारपीट करते हो और तुम ठीक तरह से हम दोनों से बात भी नहीं कर रहे हो और समझाता भी है कि अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल मत करो क्योंकि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। पर पोपटलाल अपने ताकत के घमंड में बोलता है कि मुझे लेक्चर मत दीजिए और मेरे बाप बनने की कोशिश भी मत कीजिए। और उसकी यह बात सुनकर उसका अंकल काफी दुखी और निराश हो जाता है। फिर पीटर उस कार से निकलकर सीधा पहुंच जाता है उस रेसलिंग टूर्नामेंट में। फिर हम देखते हैं कि खरपतवार नाम का एक रेसलर उस रिंग में सामने वाले को उठा उठा के पीट रहा होता है और उसकी हड्डी पसली तोड़ दे रहा है। और फिर यहाँ पर अनाउंस किया जाता है कि जो भी इस खरपतवार के सामने 3 मिनट तक टिक जाएगा उसको मिलेगा $3000। यह देखने के बाद पोपटलाल अपना नाम एंट्री कराने के लिए लाइन में लग जाता है और यहाँ पर उसको बता दिया जाता है कि अगर तुम्हारी हड्डी पसली का कचूमर निकल जाए तो इसकी हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। फिर पोपटलाल अपना चोदू जैसे ड्रेस पहनकर रिंग में आने के लिए तैयार हो जाता है और यहाँ पर उसको नाम दिया जाता है स्पाइडरमैन। पोपटलाल रिंग के अंदर चला जाता है तब इस रिंग को चारों तरफ से लोहे के पिंजरे से बंद कर दिया जाता है। यह फाइट एक कैच के अंदर होने वाली थी। यह बात तो पोपटलाल को पता ही नहीं थी। खरपतवार जब हमला करने के लिए आता है तब पोपटलाल अपनी फुर्ती और मकड़ी की जाल फेंक कर बच जाता है, पर कुछ देर के लिए, क्योंकि एक महिला रेसलर खरपतवार के हाथ में एक कुर्सी दे देती है और वह कुर्सी हाथ में आते ही खरपतवार इसकी अच्छे से धुलाई कर देता है और इसके बाद खरपतवार इसको गोल्फ स्टिक से मारने के लिए आता है और तब पोपटलाल उसको अपने पैर से लगातार मारने लगता है और फिर दोनों पैर से उठाकर सीधा लोहे के पिंजरे में फेंक देता है और जिसे खरपतवार चारों खाने चित हो जाता है और इस तरह पोपटलाल यह मैच जीत ही जाता है। यह मैच जीत जाने के बाद पोपटलाल अपने पैसे लेने के लिए इसके ऑफिस में जाता है, पर प्रमोटर इसके साथ चीटिंग करता है और उसको इसके लिए सिर्फ $100 ही देता है। और जब पोपटलाल यहाँ से निकल रहा होता है और एक चिंदी चोर इस ऑफिस में आता है और प्रमोटर के साथ मारपीट करता है और अपनी बंदूक दिखाकर सारे पैसे लूट लेता है। उस चिंदी चोर के भागते समय पोपटलाल उसको रुकता नहीं है, जाने देता है। उसके भागने के बाद प्रमोटर यहाँ पर आकर उसको बोलता है कि तुम तो उसको बड़ी आसानी से रोक सकते थे। और तब पीटर भी उसके जैसे ही उसको बोलता है कि मुझको भी तुम्हारे पैसे से कोई लेना देना नहीं है। फिर हम देखते हैं कि रोड पर लोगों की भीड़ लगी हुई होती है, तो पोपट उस भीड़ के अंदर घुस कर देखता है तो उसके अंकल घायल अवस्था में रोड पर पड़े हुए हैं।
फिर कुछ देर बाद उनके अंकल का राम नाम सत्य हो जाता है। फिर पोपटलाल को पुलिस से पता लगता है कि एक चिंदी चोर ने इनको गोली मार दी और इनकी कार चोरी करके भाग गया। और ऐसा सुनकर पोपटलाल बदले की आग में जलने लगता है। वह तुरंत ही यहाँ से भागता है और भागते भागते अपना स्पाइडरमैन वाला कॉस्ट्यूम पहन लेता है। बहुत ऊंची बिल्डिंग के टॉप में पहुंचकर वह उस कार को देख ही लेता है जो कि उसके अंकल की थी, और पुलिस भी इस कार का पीछा कर रही होती है। फिर पोपटलाल एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में मकड़ी का जाल फेंकता हुआ और बंदर की तरह झूलता हुआ उस कार का पीछा करने लगता है और सीधा कार के ऊपर जंप करता है और विंड स्क्रीन को तोड़ देता है। और ऐसा करने से वह चिंदी चोर कार को संभाल नहीं पाता है और बंद पड़ी फैक्ट्री के गेट को तोड़ते हुए वह कार अंदर घुस जाती है। फिर वह चिंदी चोर भी इस कार से निकलकर इस फैक्ट्री के अंदर जाकर कहीं पर छुप जाता है और डरी हुई हालत में इधर उधर गोली चलाते रहता है। पोपटलाल आकर इसकी पिटाई करना चालू कर देता है और तभी लाइट में उस चोर का चेहरा अच्छे से दिखाई देने पर उसको पता लगता है कि ये तो वही चिंदी चोर है जिसको कि मैंने जाने दिया था। वह चिंदी चोर पोपटलाल को गोली मारने वाला होता है और तब पोपटलाल बहुत ही फुर्ती से उसका हाथ ही तोड़ देता है। वह घबराहट में पीछे हटने की कोशिश में विंडो ग्लास तोड़ते हुए सीधा नीचे गिर जाता है और वैसे ही चिंदी चोर का राम नाम सत्य हो जाता है। फिर काफी सारी पुलिस इस फैक्ट्री के अंदर आने लगती है। पुलिस के यहाँ पर पहुंचने से पहले ही पोपटलाल यहाँ से भाग जाता है। पोपटलाल अपने घर पर पहुंचता है तो उसकी आंट रोते हुए उसके गले लग जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्वेस्ट एयरोस्पेस के एक्सोस्केलेटन मशीन की टेस्टिंग चल रही होती है। उस मशीन के अंदर एक पायलट भी होता है जो कि इस मशीन को हैंडल कर रहा था। अब ये मशीन धीरे धीरे ऊपर की ओर उड़ने लगती है और तभी यहाँ पर वो जहरीला इंसान यानी कि ग्रीन कलर का झंडू बाम अपने उड़न खटोले में उड़ते हुए यहाँ पर आता है जो कि अपना नाम ग्रीन गॉब्लिन बोलता है और इसके उड़न खटोले में लगे रॉकेट से यहाँ पर दे दनादन हमला करने लगता है। और इस रॉकेट के हमले से वो पायलट भी मारा जाता है और साथ में इस बंकर में मौजूद सारे मिलिट्री के लोग भी। फिर हम देखते हैं कि पोपटलाल और उसके सभी चतुर फ्रेंड ग्रेजुएशन कंप्लीट होने का जश्न मना रहे होते हैं। उसकी आंटी यह देखकर बोलती है तुम तो इस ड्रेस में बहुत हैंडसम लग रहे हो। तभी चिड़ीमार पोपटलाल को बताता है कि मेरे डैड ने न्यूयॉर्क शहर में एक घर ले लिया है जहाँ पर हम दोनों ही वहाँ पर छुट्टियाँ बिता सकते हैं। फिर यहाँ पर जहरीला इंसान आकर पोपटलाल और चिड़ीमार दोनों को ही ग्रेजुएशन कंप्लीट होने की बधाई देता है। चिड़ीमार दूसरी तरफ जाकर देखता है कि गुलाबो रास्ते के पत्थर के साथ अपना सारा रिश्ता तोड़ दे रही है। पोपटलाल घर जाकर अपना स्पाइडरमैन वाला सूट निकालता है तो उसके अंकल की बात उसको याद आती है कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है और उसके साथ ही पोपटलाल मास्क वाला हीरो यानी कि वह स्पाइडरमैन बन जाता है और वह न्यूयॉर्क सिटी में जाकर वहां पर होने वाले अपराधों को रोकता है और अपराधियों को मकड़ी की झाट में फंसाकर लोगों की रक्षा करता है। और यहाँ पर हर न्यूज़पेपर पर सिर्फ स्पाइडरमैन की ही खबर होती है और इस पर लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं, जैसे कि वह मकड़ी जैसे दीवार पर चलता है, ऊंची बिल्डिंग में घोंसला बनाता है, तो कोई कहता है कि वह सरफिरा बेवकूफ और पागल इंसान है, उससे बदबू आती है। मक्खी चूस नाम का एक आदमी अपने ही न्यूज़पेपर डेली बिगुल के फ्रंट पेज पर स्पाइडरमैन की खबर पढ़कर उसे गांड में आग लग जाती है और उसके बारे में आलतू फालतू बकने लगता है जैसे कि वो कोई चड्डी चोर हो। अब जैसे ही उसको पता लगता है कि उसके न्यूज़पेपर में स्पाइडरमैन की खबर छपने से उसकी सारी कॉपी बिक चुकी है और वो बोलता है कि फ्रंट पेज पर इश्तेहार छाप दो कि जो भी स्पाइडरमैन की अच्छी तस्वीर ला कर देगा हम उसको नगद इनाम देंगे। गुलाबो पैसा कमाने के लिए एक रेस्टोरेंट में वेटर का जॉब करने लगती है। पोपटलाल उसको देखकर उसके पास आता है। गुलाबो उससे झूठ बोलती है कि वो अभी एक्टिंग कोर्स कर रही है। रेस्टोरेंट का मालिक जब गुलाबो के ऊपर चिल्लाने लगता है तब गुलाबो को अपनी सच्चाई पोपटलाल के सामने बतानी ही पड़ती है और वह उसको यह भी बताती है कि उसकी चिड़ीमार के साथ डेटिंग चल रही है। पोपटलाल अपने फ्रेंड चिड़ीमार के फ्लैट में उसके साथ ही रहता है। चिड़ीमार अपने डैड को बोलता है कि पोपटलाल के लिए कोई जॉब का इंतजाम कर दीजिए, पर पोपटलाल यह कहकर मना कर देता है कि मैं अपनी जॉब अपने खुद के बलबूते पर ढूंढ लूंगा। और यह बात जहरीले इंसान को बहुत पसंद आती है। पोपटलाल को डेली बिगुल न्यूज़पेपर पर फोटोग्राफी वाला इश्तिहार दिख जाता है। पैसों से भरी वैन को कुछ लुटेरे अपने बाप का माल समझकर लेकर भाग रहे होते हैं, पर ठीक टाइम पर स्पाइडरमैन यहाँ पर आकर सभी लुटेरों को ठिकाने लगा देता है और यहाँ पर एक कैमरा भी फिट कर देता है जो कि यहाँ पर हो रहे सभी इवेंट की फोटो खींच रहा होता है। पोपटलाल ये सभी फोटो लेकर मक्खी चूस के पास जाता है और वह इसके बदले सिर्फ इसको $300 देता है। वह पोपटलाल को परमानेंट जॉब में न रखकर फ्रीलांस जॉब के लिए रख लेता है और उसको कंपनी के सभी बोर्ड मेंबर जहरीले इंसान की गांड में लात मार के निकाल देते हैं और इस कंपनी को क्वेस्ट एयरोस्पेस के पास बेचने का फैसला करते हैं। और वह यह सुनकर अपना आपा खो बैठता है और वह बोलता है कि इस कंपनी की शुरुआत मैंने ही की थी। फिर हम देखते हैं कि वर्ल्ड यूनिटी फेयर में काफी सारे लोग यहाँ पर होने वाले फंक्शन का मजा ले रहे हैं और यहाँ पर ऑस्कोप कंपनी के बोर्ड मेंबर भी आए हुए होते हैं। पोपटलाल भी यहाँ पर आकर इधर उधर की फोटो खींच रहा होता है। फिर वह बिल्डिंग के बालकनी में चिड़ीमार और गुलाबो को एक साथ देख लेता है और तभी ग्रीन गॉब्लिन अपने उड़न खटोले में उड़ते हुए यहाँ आता है। वह ऑस्को कंपनी के बोर्ड मेंबर्स को मारने के लिए उन पर पंपिंग बम से हमला करता है
इसके बाद पोपटलाल स्पाइडरमैन बनकर ग्रीन गॉब्लिन पर पीछे से हमला कर देता है और जिससे वह अपने ग्लाइडर से अलग होकर नीचे गिर जाता है। कोई भी पुलिस वाला ग्रीन गॉब्लिन के सामने टिक नहीं पा रहा था और स्पाइडरमैन को एक लात मारकर बहुत दूर फेंक देता है। इसके बाद ग्रीन गॉब्लिन अपने उड़न खटोले पर चढ़कर स्पाइडरमैन के पीछे ही पड़ जाता है और उस पर अपने ग्लाइडर से फायरिंग करने लगता है और साथ में रॉकेट से भी हमला करता है। पोपटलाल गुलाबो को नीचे गिरने से बचाने के लिए एक बैलून से दूसरे बैलून में कूदकर उसके पास पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है और तभी ग्रीन गॉब्लिन आकर उसको पकड़ लेता है, पर स्पाइडरमैन उसके उड़न खटोले के सर्किट को खराब कर देता है। फिर यह देखकर ग्रीन गॉब्लिन यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद स्पाइडरमैन गुलाबो को नीचे गिरने से पहले ही पकड़ लेता है और मकड़ी की जाल से झूला झूलते हुए गुलाबो को एक बिल्डिंग की छत पर सही सलामत छोड़ देता है और यहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि जहरीला इंसान की पर्सनालिटी थोड़ी थोड़ी देर में चेंज हो रही है, तो वो कभी जहरीला इंसान बन जाता है तो कभी ग्रीन गॉब्लिन, क्योंकि ग्रीन गॉब्लिन ने इसके दिमाग की अच्छे से गांड मार के रख दी थी। और इस तरह दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। ग्रीन गॉब्लिन को बताता है कि तुम्हारे रास्ते के हर अड़चनों को मैंने ही हटाया है, मैं तुमको हर वो चीज़ दूंगा जिसकी तुमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे रास्ते की एक ही अड़चन है और वो है स्पाइडरमैन। अगर वो हमारे साथ मिल जाए तो हम क्या नहीं कर सकते। ग्रीन गॉब्लिन आकर मक्खी चूस के ऑफिस में हमला करता है और उसको एक हाथ से उठाकर उस फोटोग्राफर के बारे में पूछता है जो कि स्पाइडरमैन की फोटो खींचता है, पर वह उसका नाम बताता नहीं है। पोपटलाल तो यहीं पर ही था, इसलिए वह स्पाइडरमैन बनकर यहाँ पर आ जाता है। ग्रीन गॉब्लिन के हाथ में एक गैजेट होता है जिससे कि किसी तरह की कोई गैस निकलने लगती है और इसे स्पाइडरमैन अपने होश खो बैठता है और फिर वह स्पाइडरमैन को अपने साथ उठाकर ले जाता है और वह उसको जगाकर समझाने लगता है कि तुम्हारे कारनामों के कारण लोग तुम्हें पसंद कर रहे हैं, पर कुछ दिनों बाद वही लोग तुमसे नफरत करेंगे। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, तुम मेरे साथ मिल जाओ, फिर दुनिया हमारी मुट्ठी में होगी। वह यह सब कहकर यहाँ से चला जाता है। अगले दिन डेली बिगल न्यूज में यह छपता है कि ग्रीन गॉब्लिन और स्पाइडरमैन दोनों ने ही मिलकर मक्खी चूस के ऑफिस में हमला किया और हर दीवार पर वांटेड का पोस्टर लगा दिया जाता है। पोपटलाल जाकर गुलाबो से मिलता है। गुलाबो पोपटलाल से कुछ देर बातें करके चिड़ीमार से मिलने के लिए चली जाती है। फिर पोपटलाल यह देख लेता है कि गली के कुछ गुंडे बदमाश उसका पीछा कर रहे हैं। खोपचे के अंदर जाकर सभी गुंडे बदमाश गुलाबो के साथ छेड़छाड़ करने लगते हैं। असल में ये गुंडे बदमाश गुलाबो की चूची दबाकर उसका दूध पीना चाह रहे थे, पर गुलाबो चाह रही थी कि उसका दूध सिर्फ लंगूर की तरह झूलने वाला स्पाइडरमैन ही पिए। ये गुंडे बदमाश इसका दूध पिए उससे पहले ही स्पाइडरमैन बिना मास्क के ही यहाँ पर आकर इन सभी को गुलाबो से दूर कर देता है और फिर सभी की धूम पिटाई करके सभी के होश ठिकाने लगा देता है। फिर हम देखते हैं कि इन दोनों का गांड फाड़ू सीन चालू हो जाता है। ये दोनों अपना मुंह एक दूसरे के मुंह के अंदर डालकर एक दूसरे का थूक चाटाचाटी करने लगते हैं और इसी चाटाचाटी करने के लिए इसको बेस्ट चाटाचाटी करने का अवार्ड भी मिल चुका है। कोई एक बिल्डिंग के टॉप फ्लोर में आग लग जाती है और तब स्पाइडरमैन उस आग से एक बच्चे को बचाकर यह बच्चा उसकी मॉम के पास दे देता है। फिर उस बिल्डिंग के अंदर से किसी आदमी की चीखने की आवाज आती है तो स्पाइडरमैन वहाँ पर जाकर देखता है तो वहाँ पर कोई और नहीं ग्रीन गॉब्लिन होता है। वो वहाँ पर उससे पूछता है कि तुमने मेरे ऑफर के बारे में क्या सोचा। स्पाइडरमैन उसका साथ देने से मना कर देता है और तब ग्रीन गॉब्लिन उस पर हेलीकॉप्टर जैसी घूमने वाली ब्लेड से हमला करता है। स्पाइडरमैन उसके हर ब्लेड से बचते हुए और साथ में उसके हर हमले को रोकता भी है। इतनी सारी ब्लेड में से एक ब्लेड से उसका हाथ कट ही जाता है। फिर स्पाइडरमैन ग्रीन गॉब्लिन पर मकड़ी की जाल शूट करके उसको एक लात मारता है जिससे कि वो बहुत दूर जा गिरता है और इसी मौके का फायदा उठाकर स्पाइडरमैन यहाँ से छूमंतर हो जाता है। चिड़ीमार और गुलाबो मिलकर जहरीला इंसान को थैंक्स गिविंग डिनर के लिए इनवाइट करते हैं। जहरीला इंसान यहाँ पर आता है तो चिड़ीमार गुलाबो को अपने डैड से मिलवाता है। जब स्पाइडरमैन यहाँ पर आता है तो उन सभी को पोपटलाल की यहाँ पर होने की आवाज सुनाई देती है। सभी कोई ऊपर जाकर देखते हैं पर वहाँ पर कोई होता नहीं है। दिखेगा भी तो कैसे, स्पाइडरमैन यहाँ पर तो सीलिंग पर उल्टा चिपका हुआ था और तभी उसके हाथ से खून की एक बूंद नीचे गिरती है तो जहरीला इंसान उसकी आवाज सुन लेता है तो वह ऊपर देखता है तो वहाँ पर कोई होता नहीं है। वह तुरंत ये समझ जाता है कि यहाँ पर जरूर स्पाइडरमैन आया था। फिर पोपटलाल के यहाँ पर आने पर सभी लोग एक साथ मिलकर डिनर करने वाले होते हैं। जहरीला इंसान पोपटलाल के हाथ में जख्म का निशान देखकर समझ जाता है कि स्पाइडरमैन कोई और नहीं है, पोपटलाल ही है। जहरीला इंसान यहाँ से जाने लगता है। चिड़ीमार अपने डैड को रोकने के लिए उसके पीछे जाता है। उसका डैड उसको समझाता है कि हर चिकनी लड़की को सिर्फ पैसों से मतलब होता है, तुम्हारे लंड से नहीं। उसको अपनी जिंदगी से निकाल दो। और यह बात गुलाबो भी सुन रही होती है। फिर गुलाबो भी गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। इसके दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जहरीला इंसान के अंदर का ग्रीन गॉब्लिन उसे स्पाइडरमैन को मारने के लिए फोर्स कर रहा होता है, पर जहरीला इंसान इस बात के लिए मानता नहीं है और तब ग्रीन गॉब्लिन उसको बोलता है कि उसको मारो नहीं, उसको तकलीफ पहुंचाओ। फिर ग्रीन गॉब्लिन आकर पोपटलाल के आंट के घर पर अपने बॉम्ब से हमला कर देता है और आंट में इसको नर्क से आया हुआ शैतान समझकर काफी डर जाती है। पोपटलाल हॉस्पिटल जाकर अपनी आंट को देखता है जो कि उसको सदमा लगा होता है। वह उस शैतान के बारे में बड़बड़ाती रहती है
तब पोपटलाल समझ जाता है कि ग्रीन गॉब्लिन ने मुझे पहचान लिया है। गुलाबो उसकी आंट से मिलने के लिए इस हॉस्पिटल में आती है। गुलाबो और पोपटलाल आपस में बातें कर रहे होते हैं और तभी चिड़ीमार यहाँ पर आकर दोनों को एक साथ देख लेता है और तब वो देखकर समझ जाता है कि इन दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है। चिड़ीमार अपने घर पर आकर अपने डैड को बताता है कि आप बिल्कुल सही थे, गुलाबो मुझको नहीं पोपटलाल को पसंद करती है। और तब ग्रीन गॉब्लिन जान जाता है कि स्पाइडरमैन की कमजोरी क्या है। पोपटलाल अपनी आंट से बातें करते रहता है और तभी उसको ख्याल आता है कि गुलाबो को भी खतरा हो सकता है। फिर वह तुरंत ही जाकर गुलाबो को फोन करता है तो ग्रीन गॉब्लिन फोन उठाता है। ग्रीन गॉब्लिन गुलाबो को किडनैप करके क्वींसबोरो ब्रिज के ऊपर ले जाकर छोड़ देता है। फिर वह जाकर अपने रॉकेट से इस ब्रिज पर हमला करता है। इस ब्लास्ट के होने से रूजवेल्ट जाने वाले ट्रॉली का केबल टूट जाता है जिसमें कि काफी सारे बच्चे होते हैं, पर वह एक हाथ से उस केबल को पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से गुलाबो को पकड़े रहता है। और तभी स्पाइडरमैन भी यहाँ पर आ जाता है और तब ग्रीन गॉब्लिन उसको बोलता है कि तुम किसको बचाना चाहोगे, इन मासूम बच्चों को या अपने प्यार को। और उसके साथ ही वो दोनों को ही नीचे गिरने के लिए छोड़ देता है। और वैसे ही स्पाइडरमैन नीचे कूदकर गुलाबो को बचाते हुए उस ट्रॉली के केबल को पकड़ लेता है और ब्रिज पर मकड़ी के जाल सूट करके लटक जाता है। फिर गुलाबो इस केबल के सहारे नीचे उतरने लगती है और तभी ग्रीन गॉब्लिन आकर स्पाइडरमैन पर हमला करता है। इसके बाद भी वह इस केबल को फिर से पकड़ लेता है और उसके साथ ही गुलाबो का हाथ इस केबल से छूट जाता है और वह ट्रॉली को पकड़ लेती है। ग्रीन गॉब्लिन फिर से हमला करने के लिए आता है तो ब्रिज पर काफी सारे लोग इकट्ठा होकर ग्रीन गॉब्लिन को ईंट और पत्थर से मारने लगते हैं। स्पाइडर में इतना टाइम तो मिल ही जाता है कि वह इस ट्रॉली को नीचे आए शिप में उतार दे। फिर ग्रीन गॉब्लिन स्पाइडरमैन को इस केबल में फंसाकर अपने साथ ले जाता है और बंद पड़े हॉस्पिटल के खंडहर में ला पटकता है और साथ में उसके ऊपर पंपकिन बम भी फेंक देता है। फिर इस बम के धमाके से स्पाइडरमैन की हालत एक भिखारी की जैसे हो जाती है। इसके बाद ग्रीन गॉब्लिन उसको बुरे तरीके से पीट कर लहूलुहान कर देता है और स्पाइडरमैन उसको रोकने की बहुत कोशिश करता है पर वो नाकाम ही रहता है। ग्रीन गॉब्लिन उसको बोलता है कि तुमको मारने के बाद वो गुलाबो को बहुत ही तड़पा तड़पा कर मारेगा। और यह सुनकर स्पाइडरमैन का खून खौल उठता है और उसके आए हमले को रोककर उसको दूर फेंक देता है। अब तो स्पाइडरमैन उसको धो धोकर पीटने लगता है और तब ग्रीन गॉब्लिन उसको बोलता है कि अब रुक जाओ और वो अपना हेलमेट उतारकर बताता है कि मैं चिड़ीमार का डैड हूँ। जहरीला इंसान तरह तरह की बात करके स्पाइडरमैन को अपनी बातों में उलझा कर रखा होता है और तभी वह पीछे से अपने उड़न खटोले से हमला कर देता है। पर स्पाइडरमैन इस होने वाले हमले को पहले ही सेंस करके रास्ते से हट जाता है और इस ग्लाइडर से जहरीला इंसान का राम नाम सत्य हो जाता है। मरने से पहले वो पोपटलाल को बोल कर जाता है कि प्लीज इस बारे में चिड़ीमार को यह मत बताना। जब स्पाइडरमैन जहरीले इंसान की डेड बॉडी को उसके घर पर रख रहा होता है और तब चिड़ीमार यह देख लेता है। पोपटलाल जहरीला इंसान के फ्यूनरल में जाकर चिड़ीमार से मिलता है और चिड़ीमार यह समझता है कि उसके डैड का खून स्पाइडरमैन ने ही किया है। फिर पोपटलाल अपने अंकल के कब्र के पास जाता है और वहाँ पर गुलाबो उसको अपने दिल की बात बोलती है कि मुझको सिर्फ तुम्हारा वाला ही चाहिए। अब तो इसके बाद दोनों की चुम्मा चाटी देखने को मिलती है। पोपटलाल इसकी फुद्दी को रिजेक्ट कर देता है क्योंकि वह नहीं चाहता है उसकी वजह से कोई भी दुश्मन गुलाबो की फुद्दी मार दे। पोपटलाल के ऐसा कहने से गुलाबो का दिल टूट जाता है। फिर पोपटलाल यहाँ पर गुलाबो को छोड़कर जाते समय अपने अंकल की कही हुई बात याद करने लगता है। फिर स्पाइडरमैन अपराध को खत्म करने के लिए अपने सफर पर निकल पड़ता है।